राधे राधे मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कहानी को लेकर कोई भी सुझाव हो या राय हो वो भी ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। रेखा जी अभी अभी अपने पति मुकुल जी के लिए कॉफ़ी बनाकर किचन से निकली ही थी कि सामने से लता को आते देखकर उनका पारा चढ़ गया। रेखा जी, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हें क्या काम है यहाँ। तुम्हें पता नहीं कि हमें सुबह उठते ही कॉफ़ी पीने की आदत है। लता, माँ जी मैं आ ही रही थी, लेकिन रवि को जल्दी ऑफिस जाना था तो उनके कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया। रेखा जी, बस हर बात में बहाने, पहले ही तैयार रहते हैं। लता को शादी करके आए अभी केवल 4 महीने ही हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसे लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई है। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी, कोई गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलता था। सास ससुर और पति तीनों ही एक सुर में उसका विरोध करते थे। कभी कभी तो मन करता था कि यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पापा हार्ट पेशेंट है। यह सब उन्हें पता लग गया तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर सब बर्दाश्त करती रहती थी। लता ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद रवि को टिफ़िन पैक करके दे रही थी, तभी रवि ने आवाज़ दी, रवि, लता क्या कर रही हो। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, कार चला के नहीं जाना है। मेट्रो में कितना समय लगता है तुम्हें पता है। ज़रा सा लेट पहुँचो तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। रवि की एक एक बात इस बात की ओर इशारा था कि उसके पिता ने कार नहीं दी थी, लेकिन वह अब सब सुन लेती है। पिता को कैसे बताए कि जिन्हें आपने उसका जीवन साथी चुना था वह पैसों का लालची है। एक दिन शाम को रवि घर आया तो उसने अपने पापा से बात की, रवि, अब मुझसे नौकरी नहीं होती। वो आपके पुराने दोस्त शर्मा जी मोटर पार्ट बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि उसकी सप्लाई शुरू करूँ। पापा, लेकिन बेटा उसके लिए तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे, वो कहाँ से आएंगे। रवि, वही सोच रहा हूँ। तभी लता चाय बना कर लाती है। रवि, लता तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो। लता का सब्र जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया, लता, रवि मेरे पिताजी के भरोसे मत रहना। उन्होंने मेरे शादी करके अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। यह सुनकर रवि का पारा चढ़ गया। रवि, क्या बकवास कर रही हो, ज़्यादा जुबान चलने लगी है। लता, रवि मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसीलिए मैंने जॉब करने का फैसला किया है। रवि, नहीं, हमारे घर में यह सब नहीं होता। तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर चली जाओ। लता, मुझे पता था आप यही कहोगे। मैंने वकील से बात कर ली है, मैं जल्द ही तलाक ले लूँगी। यह सुनकर रवि और उसके पिता के हाथ पांव फूल गए। तभी रेखा जी वहाँ आ गई। रेखा जी, देख लिया, बहू को सिर पर चढ़ाने का नतीजा, निकाल दे इसको घर से बाहर। लता, ठीक है, मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ। आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए, साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूँगी। इस मकान में भी मेरा हिस्सा है, आधा मकान मेरे नाम कर दीजिए। रेखा जी, सुनो, ये क्या कह रही है। मुकुल जी, बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही हो। आज के बाद हम तुमसे कभी कुछ नहीं कहेंगे।
तू अपने कमरे में जा। लता, नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी मैं। अब मुझसे ये दिन भर के ताने बर्दाश्त नहीं होंगे। आप लोग इतने लालची होंगे, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रेखा जी, इसके बाप को फ़ोन करके बुलाइए। इसके मुंह लगने से अच्छा है उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। लता, माँ जी, मेरे पिता हार्ट पेशेंट हैं। अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो इसके ज़िम्मेदार आप लोग होंगे। रवि, ये तुम्हें क्या हो गया है? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की। लता, मैं आज तक आपके और मम्मी पापा जी के हर तानों को बर्दाश्त करती रही। 20 लाख रुपए मेरे पापा ने शादी में खर्च किए, फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए। लता ने उसी समय अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने अपने सास, ससुर और पति तीनों को कहा, लता, अगर मेरे पापा को आपने कुछ बताया तो मैं आपको अरेस्ट करा दूंगी। तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा। चुपचाप साइन कर देना। लता वहाँ से निकलकर अपनी एक सहेली के फ्लैट में पहुँच गई। एक दिन पहले उसी ने उसे हक के साथ अपने आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। लता, कोमल, मैं आ तो गई हूँ, लेकिन अब आगे क्या होगा? कोमल, चिंता मत कर, मैंने बात कर ली है। मेरे ऑफिस में जगह खाली है। कल से तू जॉब करेगी और मेरे साथ रहेगी। 1 महीने तक जॉब करने के बाद लता एक दिन अपने घर जाती है और पिताजी को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, पिता, बेटा, मुझे तूने क्यों नहीं बताया? लता, पापा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। पिता, बेटी, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, तू चिंता मत कर, घर आ जा। लता, नहीं पापा, मुझे कुछ समय दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। कुछ ही महीने केस चलने के बाद रवि और लता का तलाक हो गया। रवि को पूरा दहेज और 30 लाख रुपए देने पड़े। साथ ही हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा वह कोर्ट में जमा करवाता था। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। और लता ने सही किया या गलत आप